नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह को दी इंडिगो मामले पर जानकारी। इसके बाद डीजीसीए ने वापस लिया आदेश। डीजीसीए ने उड़ानों में आ रही बाधाओं के बीच सभी पायलट संघों से की अपील, बढ़ते हवाई यात्रा दबाव के बीच करें सहयोग। इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का बयान, 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, सामान्य संचालन 10-15 दिसंबर तक होगा बहाल। इंडिगो संकट का असर, राजस्थान में भी सैकड़ों उड़ानें रद्द, जयपुर के सभी ज्यादातर यात्री प्रभावित हुए। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो की रद्द हुई उड़ानों को लेकर हंगामा, यात्रियों की मांग, होटल दीजिए, रिफंड दीजिए, हमें समझाइए कि फ्लाइट कैसे कैंसिल हुई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो के खिलाफ यात्रियों का हंगामा, लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा सरकार की मोनोपोली मॉडल की वजह से आम जनता का नुकसान। इंडिगो संकट पर बोले सौरभ भारद्वाज, आरोप लगाकर कहा केंद्र असफल, एविएशन मंत्री हटाए जाए। इंडिगो संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीजीआई को लिखा पत्र, हस्तक्षेप करने की मांग। एयरलाइन कंपनी इंडिगो में गड़बड़ी को लेकर एमओसीए ने हाई लेवल जांच के लिए आदेश दिए। मुंबई में कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने इंडिगो संकट को लोकसभा में मुद्दा उठाने का किया ऐलान। पुतिन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद पर वैश्विक एकता जरूरी, भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह। भारत और रूस के बीच 19 समझौते हुए, पुतिन ने पीएम मोदी को दिया रूस आने का न्योता। भारत रूस बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी, कहा रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म पर काम जारी है। बिजनेस फोरम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा टूरिस्ट वीजा पर हमने कई अहम फैसले लिए, पहले से ज्यादा मजबूत हमारी संकल्प। पुतिन ने की यूक्रेन में शांति स्थापित करने की भारत की पहल पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की प्रशंसा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं, भारत का पक्ष शांति का। कामगारों की आवाजाही, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन पर रूस और भारत के बीच समझौते, स्वास्थ्य, शिपिंग और जहाज बनाने को लेकर भी समझौते हुए। भारत रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत। पीएम बोले 25 साल पहले रखी गई रणनीतिक साझेदारी की नींव। द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों नेताओं ने जारी किया साझा बयान। पीएम बोले भारत रूस के रिश्ते हर कसौटी पर खरे उतरे, अब आपसी सहयोग के नए आयाम जुड़ेंगे। साझा बयान में बोले राष्ट्रपति पुतिन, भारत को जारी रहेगी ईंधन की सप्लाई, आगे बढ़ाएंगे आर्थिक सहयोग, स्मॉल पोर्टेबल परमाणु तकनीक भी देंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बातचीत से पहले राष्ट्रपति पुतिन का वेलकम करके बोले पीएम मोदी जल्द विश्व चिंताओं से मुक्त होगा। पुतिन के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, भारत और रूस के आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया जाना चाहिए, साथ मिलकर हमें नई ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य रखना चाहिए। पुतिन ने भारत को अपना अहम साझेदार बताया, कहा कि मैं और पीएम मोदी मिलकर तय लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। अगले चरण के लिए पीएम मोदी को मॉस्को आने का न्योता। पीएम मोदी ने कहा पुतिन की यात्रा ऐतिहासिक है, यूक्रेन संकट पर लगातार बात हुई, हमें शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। पीएम मोदी का बयान, हम शांति के हर प्रयास के साथ हैं, दुनिया जल्द शांति की दिशा में लौटेगी। पुतिन के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण न मिलने पर सियासी घमासान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ती है और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती। तरुण ने डिनर के लिए आमंत्रण मिलने पर कहा, पता नहीं किस आधार पर निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। शशि तरूर ने पुतिन की तारीफ करते हुए कहा वो अपने देश, अपनी क्षमताओं और अपनी रणनीतिक दृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति हैं। पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद शशि तरूर के डिनर में शामिल होने के फैसले को लेकर तंज कसा, कहा हम होते तो अंतरात्मा की आवाज सुनते। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात। संवेदनशील इलाकों में गश्त, निगरानी के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा सीनियर पुलिस अफसरों को भी फील्ड में रहने के आदेश। मुर्शिदाबाद में आज भारी टकराव की संभावना, बोलडंगा ब्लॉक 1 में बागी टीएमसी नेता हुमायूं कबीर की सभा को लेकर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। एसआईआर पर अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल, कहा कितना हुआ सर्वे, जारी हो आंकड़े। अखिलेश ने योगी सरकार पर बोला हमला, इलेक्टोरल रोल से पीजीए वोटर्स को हटाने की साजिश का आरोप लगाया।
बिहार में सदन में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर मचा सियासी घमासान। एनडीए ने तेजस्वी पर हमला किया, सेशन को गंभीरता से न लेने के लिए आलोचना की। बीजेपी ने विदेश दौरे को लेकर तेजस्वी यादव की तुलना राहुल गांधी से की। वरिष्ठ बीजेपी आरजेडी नेता ने भी तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। विपक्ष ने भी जवाबी हमला किया, कहा कि नीतीश भी सिर्फ 10 मिनट के लिए ही दिखाई देते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन में अनुपस्थित रहने पर माननीय नेता ने कसते हुए कहा, हार से वो इतने दब गए हैं कि अब पब्लिक में आना ही नहीं चाहते। 10वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार के विदेशों में भी चर्चे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दी बधाई। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, हम बीजेपी की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दर्द कांग्रेस को हो रहा है। जूता फेंकने वाला निकला कांग्रेस के कार्यकर्ता, कहा पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के साथ गोपाल ने जो किया उसका बदला लिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। यूके के हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस। कश्मीर में सर्दी ने दिखाई तेवर। कश्मीर घाटी में शोपियां सबसे ठंडा, -5.9 डिग्री तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते भी तापमान में आएगी और कमी। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कश्मीर के नन्नांग में भी प्रचंड ठंड का दौर शुरू। अनंतनाग में जमने लगा झरनों का पानी। पेड़ों की डालियों पर जमी बर्फ, पत्तियों पर जमी ओस भी पारदर्शी शीशे से दिखी। लोग गर्म कपड़े पहनकर करते दिखे सैर। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। पहाड़ों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। बद्रीनाथ और उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में लुढ़कते पारे के बीच जमकर बर्फ में तब्दील। लगातार माइनस में लुढ़क रहा है पारा। प्राकृतिक झरने और खुले में रहने वाला पानी बर्फ बन गया। हिमाचल में शुष्क मौसम और शीतलहर जारी। चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानों में शीतलहर। 6 से 8 दिसंबर के बीच देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट। अलाव के सहारे सर्द रात काटते नजर आ रहे लोग। अयोध्या पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव। यहां उन्होंने राम मंदिर में जाकर रामलीला की पूजा की। आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच। जीत के इरादे से उतरेगी टीम। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति। 1-1 से बराबर है सीरीज। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लबुशेन ने रचा इतिहास। डे नाइट टेस्ट मैचों में 1000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बने। यहां तक पहुंचने के लिए मार्नस ने खेली हैं महज 16 पारियां। दूसरे नंबर पर 850 रनों के साथ स्टीव स्मिथ। तीसरे पायदान पर डेविड वार्नर 753 रन। झांसी में पति की मौत का सदमा नहीं झेल पाई नवविवाहिता। सुसाइड नोट छोड़कर लगाई फांसी। 7 महीने पहले हुई थी शादी। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने टेम्पो को मारी टक्कर। 3 की मौत, 2 घायल। उज्जैन पुलिस ने जब्त किया नकली नोटों का जखीरा। 17.5 लाख के नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में स्कूल बस और स्कॉर्पियो में टक्कर। स्कॉर्पियो सवार 11 लोग घायल हो गए। मथुरा में व्यापारी को कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट। शव को कुएं में फेंककर आरोपित फरार। राजस्थान के खैरथल तिजारा में नर्सिंग छात्रा की गला रेत कर हत्या। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। लखनऊ में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या की। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए जुटी है पुलिस की 2 टीम। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या। जीजा पर आरोपित जीजा फरार। सीहोर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका ने छात्रों से बेरहमी से पीटा और होमवर्क नहीं करने पर सजा दी। सोनीपत में रिश्वत लेते थाना प्रभारी गिरफ्तार। काम करने के एवज में मांगे 5000 रुपए। जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा 5वां F404 IN-20 इंजन। तेजस के लिए दिए गए ऑर्डर पर हो रही है सप्लाई। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में इस्तेमाल होगा जीई एरोस्पेस का इंजन। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा। केरल की सबरीमला मंदिर में कार्तिक दीपम उत्सव में प्रज्वलित हुई दिव्य ज्योति। शानदार रोशनी से जगमग हुआ परिसर। कार्तिक दीपम पर्व पर सबरीमला में भक्तों ने जलाए दीप। आस्था की ज्योत जगाकर शुभकामनाएं। लंदन में लगा डीडीएलजी के राज सिमरन का आइकॉनिक स्टैच्यू देखकर इमोशनल हुए फिल्म एक्टर शाहरुख काजोल। आरबीआई के एमपीसी ने रेपो रेट को 1/4% घटाकर 5.25% किया। चौथी कटौती से रेपो रेट में 125 बेसिस पॉइंट की कमी हुई, जिससे लोगों की ईएमआई कम होगी। आरबीआई ने दूसरी तिमाही की शानदार जीडीपी ग्रोथ के बाद 2025-26 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाया। 7.3% का भरोसा दिया। ब्याज कटौती के बाद 50 लाख के होम लोन की ईएमआई में करीब
800 रुपए की कमी संभव। इस साल होम लोन ग्राहकों को ब्याज दरों में 1% से ज्यादा राहत मिली। अगले साल की पहली छमाही में महंगाई के 4% पर रहने से रेपो रेट में कमी की गुंजाइश बरकरार। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पहली छमाही में 8% जीडीपी ग्रोथ और कम होती महंगाई को आदर्श स्थिति बताया। गोल्डीलॉक्स काल कहा।